तो अब से मात्र कुछ ही देर पहले भारत ने एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मिसाइल के 2 टेस्ट एक साथ किए हैं। स्क्रीन पर आप उसका वीडियो भी देख सकते हैं। और यकीन मानिए इस वक्त भारत के लिए इस मिसाइल से ज्यादा महत्वपूर्ण चीन के खिलाफ कुछ भी नहीं है। कहा तो यह भी जाता है कि जिस दिन भारत चीन का युद्ध होगा, यह मिसाइल चीनी सेना की कब्रगाह बना देगा हिमालय को। ऐसा क्यों कहा जाता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले इस मिसाइल के बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कुछ ही मिनटों पहले खबर आई है कि भारत ने वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल के 2 टेस्ट एक साथ किए हैं और ये दोनों ही टेस्ट पूरी तरीके से सफल रहे हैं। हालांकि आपको बता दूं कि इस मिसाइल को एक और नाम से जाना जाता है वशो रेड, और ये भारत के लिए अति महत्वपूर्ण है। यहां तक कि भारत की जो बड़ी बड़ी और ताकतवर मिसाइलें हैं जिनकी रेंज कई कई हजार किलोमीटर है, उससे भी ज्यादा अहमियत इस समय भारत के लिए वशो रेड की है। इसका कारण है इसका यूज। दरअसल ये एक मैन पोर्टेबल मिसाइल है, मतलब एक सैनिक भी बड़ी आसानी से इसे ऑपरेट करके दुश्मन पर फायर कर सकता है। और इस मिसाइल को सबसे ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है पहाड़ी इलाकों में। वो कैसे? दरअसल जो पहाड़ी इलाके होते हैं ना, वहां पर बड़े बड़े और शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर पाते, क्योंकि जो रडार की वेवलेंथ होती है उसे जो पहाड़ होते हैं वो ब्लॉक कर देते हैं। ऐसे में अगर दुश्मन अपने लड़ाकू विमान या हेलीकॉप्टर को पहाड़ों के बीच में जो गहरी घाटियां होती हैं उनके बीच से निकाल कर लाता है, तो ऐसी स्थिति में चाहे आपके पास S-400 हो, आपके पास पैट्रियोट हो, थार्ड हो, सब बेकार हो जाता है। ऐसी स्थिति में काम आता है इस प्रकार का वशो रेड सिस्टम, जिसे एक सैनिक गहरी घाटियों में, पहाड़ियों में कहीं पर भी आसानी से लेकर बैठ जाता है। और मान लीजिए दुश्मन अगर आपकी सीमा वहां पर क्रॉस करने की कोशिश करता है तो वो इसे फायर करके लड़ाकू विमान या हेलीकॉप्टर को एक ही शॉट में धराशायी कर देता है। दूसरी बड़ी बात, इस प्रकार के जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक सिस्टम मात्र कुछ लाख रुपए का आता है। वहीं इसके मुकाबले जो बड़े बड़े S-400 पैट्रियोट जैसे सिस्टम होते हैं उनकी कीमत ही शुरू लगभग $1 बिलियन से होती है, यानी कि लगभग 8,200 करोड़ रुपए का एक सिस्टम आता है। अब आप खुद सोचिए कि हम 8,200 करोड़ रुपए के कितने सारे वशो रेड डिफेंस सिस्टम अपने सैनिकों को देकर हर एक चौकी पर, हर एक पहाड़ी पर बिठा सकते हैं और दुश्मन के खिलाफ 100% सुरक्षा पा सकते हैं। यानी कि पहाड़ जैसी प्रॉब्लम का बहुत ही छोटा सा सलूशन। और आपको बता दो कि यह सलूशन बहुत ज्यादा काम आया है। मैं तो बात कर रहा हूं फिर भी पहाड़ी इलाकों की। यूक्रेन की सेना ने रूसी वायुसेना के खिलाफ यही रणनीति बिल्कुल फ्लैट जमीन पर अपनाई थी और यह पूरी तरीके से कामयाब रही है, क्योंकि पिछले 1 साल में इसी प्रकार के सिंपल मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करके यूक्रेन की सेना ने सैकड़ों की संख्या में अति अत्याधुनिक लड़ाकू विमान मारकर गिरा दिए हैं, सैकड़ों की संख्या में हेलीकॉप्टर मार दिए हैं और ड्रोन तो पता नहीं कितने धराशायी कर दिए। और इसीलिए यूक्रेन युद्ध के बाद से ही भारत ने इसके प्रोग्राम को बहुत ही ज्यादा फास्ट ट्रैक कर दिया है। यहां तक कि जो इसका प्रोक्योरमेंट है, यानी कि सेना में तैनाती का काम है, वो भी डिफेंस मिनिस्ट्री ने फास्ट ट्रैक ऑलरेडी कर दिया है। जल्द ही ये सेना में शामिल हो जाएगा। हालांकि अब आप में से कई लोग कहेंगे कि क्या चीन के खिलाफ हमारे S-400 बेकार हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बात सिर्फ माउंटेन वारफेयर की हो रही है। लेकिन अगर चीन के साथ युद्ध होता है तो बैलिस्टिक मिसाइल भी आ सकती है, ICBM भी आ सकती है, या किसी अन्य प्रकार की मिसाइल आ सकती है जो पहाड़ों के ऊपर से होकर ही आएगी, पहाड़ों के बीच से नहीं आने वाली। ऐसे में उस स्थिति में हमें चाहिए होगा S-400। इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि S-400 का इस्तेमाल कहां होगा चीन के खिलाफ और वशो रेड का कहां होगा। हालांकि मैं इस पर आपको लगातार अपडेट देता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।